ममता बनर्जी के गुंडाराज पर अब कायदे से लगाम लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में लगातार हो रहे सियासी हिंसा की वजह से राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल तो है ही। सबसे बड़ी बात यह है कि न तो राज्य सरकार और न ही पुलिस प्रशासन को कहीं हिंसा दिख रही है। मतलब कि सरकार से लेकर पुलिस तक ने टीएमसी के गुंडों को पूरी आजादी दे रखी है कि चाहे जो करो, कोई देखने सुनने वाला ही नहीं है। राज्य की इस हालत पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच करने का आदेश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सौंप दिया है। कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को हिंसा के कारण लोगों के पलायन की जांच के लिए कहा है। इससे पहले पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई विभिन्न प्रकार की हिंसा की घटनाओं के लिए जांच के लिए केंद्र सरकार की ओर से कमेटी बनाई गई थी। इस 4 सदस्यीय कमेटी ने पिछले महीने ही अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी थी। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मोनिका अरोरा के नेतृत्व वाले बुद्धिजीवियों और शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने तथ्यों को उजागर करने वाली रिपोर्ट 2021 में बंगाल में खेला नामक शीर्षक की अपनी रिपोर्ट को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को सौंपी थी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में हो रहे हिंसा पर देश के 600 शिक्षाविदों ने पत्र लिखा। शिक्षाविदों ने ममता बनर्जी सरकार को आग्रह किया था सरकार राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हिंसा का माहौल बनाकर संवैधानिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ न करे। पत्र लिखने वालों में प्रोफेसर, वाइस चांसलर, डायरेक्टर, डीन और पूर्व वाइस चांसलर शामिल थे। इतना ही नहीं, शिक्षाविदों ने टीएमसी सरकार से राज्य में बदले की राजनीति बंद करने की मांग भी की थी। पत्र में कहा गया कि टीएमसी से जुड़े आपराधिक किस्म के लोग उनके विपरीत विचारधारा वाले लोगों पर हमला कर रहे हैं। पत्र में यह भी कहा गया था कि हजारों लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ ही उनके साथ लूटपाट भी की गई थी। मई को ऑप इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि टीएमसी के गुंडों की हिंसा के कारण भाजपा कार्यकर्ता बंगाल से पलायन कर असम चले गए। असम के सीएम और भाजपा नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि बंगाल छोड़कर असम आने वाले कई लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है और उन्हें सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा था कि बंगाल में भय के वातावरण के कारण जारी पलायन के बीच असम पहुंचे 450 से अधिक लोगों को धुबरी में 2 राहत शिविरों में रखा गया है और उन्हें आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ से ममता बनर्जी की इसी वजह से ठनी हुई है। धनखड़ लगातार राज्य में हो रही हिंसा पर काबू पाने के लिए ममता सरकार को कहते रहे हैं, लेकिन राज्यपाल की बातों पर अमल करने के बजाय ममता बनर्जी उसे सियासी रंग देने की कोशिश करती रही। बंगाल में बने भय और हिंसा के माहौल की पूरी रिपोर्ट देने राज्यपाल दिल्ली भी आए और पीएम मोदी, अमित शाह और राज्यपाल सहित कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी से मुलाकात भी की। माना जा रहा है कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद बंगाल की बेलगाम सरकार पर लगाम लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।